मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों की स्थिति बेहद खराब है, बहुत बुरी है, अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। सरकार बीजेपी की है और कई वर्षों से है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना के नाम पर दिव्यांगजनों को मात्र 600 रुपए पेंशन मिलती है। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। एमपी के दिव्यांग आंदोलन को मजबूर, 20 रुपए रोज के दिव्यांग कैसे करे गुजारा। मध्य प्रदेश के दिव्यांग अपने हक और अधिकार के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा। उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ दिव्यांग स्वाभिमान प्रदर्शन स्थगित। यदि शासन ने इस विधानसभा सत्र में मांगे नहीं मानी तो फिर होगा उग्र आंदोलन। सुनिए संपादक उत्तम जैन को। दोस्तों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आज की जो विशेष खबर है ये मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के हजारों दिव्यांग साथी दिव्यांग जगत के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ये खबर मैं आपको विशेष रूप से इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दिव्यांग साथियों के साथ जरूर शेयर करें। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों की स्थिति बेहद खराब है, बहुत बुरी है, अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। सरकार बीजेपी की है और कई वर्षों से है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना के नाम पर दिव्यांगजनों को मात्र 600 रुपए पेंशन मिलती है। सोचो, आज के समय में 600 रुपए में कोई व्यक्ति अपना गुजारा कैसे कर सकता है। आप सोच के देखिए, एक दिन के 20 रुपए होते हैं, 30 दिन के 600 रुपए हुए। क्या 20 रुपए में व्यक्ति चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी कर सकता है? सरकारों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आखिर सरकार दिव्यांगजनों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही है, ये बड़ा विषय है। इस विषय पर मैं आज आपको गंभीरता से कुछ बातें बताऊंगा और पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में जो घटित हुआ है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मध्य प्रदेश में सरकार मोहनलाल यादव की है। मोहन यादव की सरकार लाडली बहनों को 1000, 1200, 1500 रुपए तक का पेमेंट देती है और अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार रहने तक 3000 रुपए तक भी लाडली बहनों को दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों का ये कहना है कि वो लाडली बहनों को कितने ही रुपए दें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दिव्यांगजनों को भी अपना जीवन यापन करने के लिए कम से कम इतनी पेंशन तो जरूर दें कि वो अपना गुजारा कर सकें। मध्य प्रदेश के गुना जिले के दिव्यांगों ने अभी 7 दिन दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत एक स्वाभिमान प्रदर्शन किया, धरने दिए, रैलियां निकाली, लेकिन सरकार पर उस प्रदर्शन का कितना क्या असर हुआ ये भी मैं आपको इस खबर के माध्यम से बताऊंगा। साथियों, आज के समय में अपने हक और अधिकार के लिए स्वयं को लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज का दिव्यांग समाज अब पहले वाला दिव्यांग समाज नहीं है। जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते आ रहे हैं कि दिव्यांग अपने हक के लिए अब आवाज उठाने लगा है। मध्य प्रदेश के स्वाभिमान जो यात्रा थी उससे जुड़ी कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। हालांकि वो स्वाभिमान 28 जुलाई को उन्होंने खत्म कर दिया था, जो स्वाभिमान पैदल यात्रा थी दिव्यांगजनों की, लेकिन उससे क्या परिणाम निकल करके आए हैं वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। उग्र आंदोलन की चेतावनी के साथ दिव्यांग स्वाभिमान प्रदर्शन स्थगित। यदि शासन ने इस विधानसभा सत्र में मांगे नहीं मानी तो फिर होगा उग्र आंदोलन। दिव्यांगजनों ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिख करके सरकार से आग्रह किया है कि अगर दिव्यांगजनों की जो मांगे हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो फिर दिव्यांगजनों की तरफ से कड़ा रुख अपनाया जाएगा। साथियों, सोचो आप, दिव्यांग होने के बावजूद क्या सरकारों को दिखता नहीं है कि दिव्यांगों को किन तरह की जरूरतों का सामना करना पड़ता है? क्या आज के इस दौर में 600 रुपए पर्याप्त है? कुछ तो सोचना चाहिए सरकारों को। साथियों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसको अगर गंभीरता से देखेंगे, एक व्यक्ति जो ठीक से चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, उग्र आंदोलन कर रहा है, और सरकारों में बैठे व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों के कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये मैं बार बार दिव्यांग जगत के माध्यम से सरकारों से भी पूछता हूं।
मध्य प्रदेश के दिव्यांग चाहते हैं कि 2016 जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों ने मुझे अपनी 10 मांगे भेजी है, जिन 10 मांगों का जिक्र मैं आज आपके सामने कर रहा हूं। उनमें पहली मांग है दिव्यांगों की पेंशन 5,000 की जाए। मैं मानता हूं ये राशि बहुत बड़ी है, लेकिन सरकारों के लिए बड़ी नहीं है। मैं मानता हूं कि आप 400 से 5,000 नहीं कर सकते, लेकिन आप 600 से 1,500 तो कर सकते हैं। बिहार में भी यही स्थिति थी, लेकिन चुनाव के समय उन्होंने 400 से 1,100 रुपए किए। तो क्या आप नहीं कर सकते? आप करिए। अभी आपको ये अधिकार है, आप सीएम हैं, आपको लाखों दिव्यांग मध्य प्रदेश के चाहते हैं, तो क्यों आप दिव्यांगों की पेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं? दूसरी जो मांग थी, वर्तमान में निजी वाहनों के किराए में 50% की छूट है, जिसे 100% की जाए। सोचो, एक निजी बस में पूरी सवारियां आपके पास सही है, लेकिन उसमें 2 दिव्यांग यात्रा कर रहे हैं, 4 दिव्यांग यात्रा कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट उन्हें फ्री नहीं करवा सकती है? क्या इतना भी सरकार का काम नहीं है? नंबर 3, दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए। बिल्कुल, जब किसान आयोग है, महिला आयोग है, तो क्या दिव्यांग आयोग का गठन नहीं हो सकता? दिव्यांग आयुक्त के पद पर दिव्यांग व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। ये बिल्कुल जायज मांग है। वही व्यक्ति समझ सकता है जो दिव्यांग होगा। डिसेबल कमिश्नर की पोस्ट पर उसी व्यक्ति को बैठाया जाए जो दिव्यांग हो। बिजली बिल में 100% छूट दी जाए। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को सामाजिक न्याय विभाग से अलग कर अलग विभाग का गठन किया जाए। बिल्कुल सही बात है। पंचायत एवं नगरीय विधानसभा एवं संसद में दिव्यांगों के लिए 6% सीट आरक्षित की जाए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 एवं मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिकार नियम 2017 का पालन किया जाए। शासकीय दुकानों की नीलामी में 6% का आरक्षण का प्रावधान हो और रोजगार हेतु 10 लाख का लोन जिसकी गारंटी सरकार दे। बिल्कुल सही बात है। दिव्यांग की गारंटी कौन लेगा? लोकतंत्र में तो दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों के माँ बाप होती है सरकार। सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश के जिन दिव्यांगजनों की मैंने आपको ये समस्याएं बताई है, अगर आप इन्हें 50-60% भी पूरी करते हैं तो दिव्यांगों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार का होगा। सभी साथियों से भी मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये खबर, ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे दिव्यांग हित में जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग साथियों तक ये बात पहुंचे। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।